जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। तथा विराजित इष्ट मुनिराज के चरणों में अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा पराधीन होकर के, बेसहारा होकर के, असहाय होकर के इधर से उधर भटक रही है। हर जन्म में आत्मा ने सहारा ढूंढा, हर जन्म में व्यक्ति सहारा ढूंढता है, सहारा लेता है और जब जाता है तो बेसहारा होके जाना पड़ता है। व्यक्ति दुकान में सहारा ढूंढता है, मकान में ढूंढता है, परिवार में सहारा ढूंढता है, यार दोस्तों का सहारा लेता है, भूख लगती है तो रोटी का सहारा लेता है, प्यास लगती है तो पानी का सहारा लेता है, और अगर पाँव में घुटनों में दर्द हो जाए तो लकड़ी का सहारा लेता है। नादान आदमी कितना जीवन में सहारा लेता है, ढूंढता है। रोटी सहारा बनी, कोठी सहारा बनी, परिवार सहारा बना, बेटा बेटी सहारा बना, लेकिन जब जाता है तो बेसहारा होके, बेचारा होके जाना पड़ता है। और इतना बेसहारा हो जाता है कि चार आदमी, दूर से चार आदमी उसको उठा करके चित्ता तक ले जाते हैं। बेसहारा होके जाना पड़ता है। हम जिंदगी भर सहारा ढूंढते हैं, लेते ही रहते, ढूंढते ही रहते हैं। और सहारा किस लिए ढूंढते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, लेकिन सुखता मिलता नहीं है, लेकिन बेसहारा होके जाना पड़ता है। आचार्य जी लाभ सूरी महाराज साहब आत्म प्रबोध ग्रंथ में यही कहते हैं कि तुमने संसार के सारे सहारे पकड़ के देख लिए, सारे सहारे लेके देख लिए, लेकिन एक भी सहारा तुम्हारे काम में नहीं आया। इसलिए तुम संसार के सारे सहारे छोड़ दो, सारे सहारे छोड़ करके केवल एक सहारा पकड़ो, केवल एक का मजबूती से सहारा पकड़ो। वो सहारा है परमात्मा का। तुम परमात्मा का सहारा पकड़ो, अपनी आत्मा का सहारा पकड़ो, फिर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले परमात्मा का सहारा पकड़ो, फिर अपने आप को अपना सहारा बनाओ। अपने आप को अपना सहारा बनाना यानी अपने मन को आत्मा से जोड़ना। और जब मन आत्मा से जुड़ जाएगा तो फिर तुम दूसरों के सहारे बन जाओ, तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को अपना सहारा बनाओ, परमात्मा का सहारा पकड़ो। और परमात्मा का सहारा पकड़ लिया
तो फिर संसार के किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा का सहारा ऐसा सहारा है, एक बार परमात्मा की शरण स्वीकार कर ली, सहारा स्वीकार कर लिया, बालम वनम भवजले पतताम जनाना, जो जो आत्माएं पतित होते होते गिरते गिरते और अचानक परमात्मा का सहारा पकड़ लिया, परमात्मा के सहारों में पहुंच गए। आप देखिए अर्जुन माली कितनी हत्याएं की, लेकिन पतित होते होते बोध मिला और परमात्मा का सहारा पकड़ लिया, तो पतित होते तो क्या हो गया उनका आत्मकल्याण, मंजिल को प्राप्त कर लिया, ऊपर पहुंच गए, ऊंचाई क्यों छू लिया। तो जो भी व्यक्ति पतित होते होते परमात्मा का सहारा पकड़ा, वो व्यक्ति ऊंचाई को छू लिया। तो सहारा पकड़ो, मजबूती से परमात्मा का सहारा पकड़ो। और अगर परमात्मा का सहारा, संसार का सहारा लेते रहे, संसार को सहारा बनाते रहे, संसार को सहारे ढूंढते रहे, तो जाना तो बेसहारा ही होगा, बेसहारा होके जाना तो निधन होके जाना पड़ता है। कहते हैं उस व्यक्ति का निधन हो गया, भले आपने कितने अरब रुपये कमा ले, अरबपति बन गए थे, लेकिन जाएंगे तो निधन होके जाएंगे तो बेसहारा होके जाएंगे। चित्ता तक ये व्यक्ति खुद की लाश चित्ता तक भी नहीं पहुंच पाएगी, उसको उसके लिए भी दूसरा व्यक्ति उसको चित्ता तक पहुंचाएगा। हम इतने बेसहारे होके जाने, फिर भी व्यक्ति संसार का सहारा ही ढूंढता है, परमात्मा का सहारा नहीं लेता, परमात्मा से दूर भागता है। उदाहरण देखें, एक मछली ने आवाज लगाई उन मछलियों को जो जाल में, मछुआरे के जाल में फंसी हुई थी, और पास में पहुंची और कहा, अरे तुम जाल में कैसे फंस गई? उसने कहा, तुम ये बात छोड़, लेकिन तुम ये बताओ तुम बाहर कैसे बच गई? उसने कहा, बात छोटी सी है, ध्यान दे, शुरुआत में बात छोटी ही होती है, फिर बाद में बातों की बारात बन जाती है। शुरुआत में हर बात छोटी ही होती है, और छोटी बात को छोटी बनाए रख के इसको समझ ले या समाप्त कर दे तो बात बढ़ती नहीं, लंबी नहीं होती, बातों की बारात नहीं बनती। चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई कहीं जगह हो, व्यक्ति अगर सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है, तो वो व्यक्ति कभी ठोकर और कहीं बात नहीं बढ़ती। और अगर बोलता ज़्यादा है, सुनता कम है, तो बातों की बारात बन जाती है। समाज में भी देखो, बात छोटी सी शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे बात बारात बन जाती है, और फिर धीरे धीरे बात मूंछ का सवाल बन जाती है। समाज में जो झगड़े होते हैं किस कारण से होते हैं? गलती है या नहीं उसके लिए नहीं, गलती की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, जानता है गलती मेरी है, फिर भी मूंछ का सवाल आ जाता है, फिर ईगो आ जाता है, फिर वो आदमी कभी झुकता नहीं, और इसी कारण फिर समाज में टकराव, बिखराव, अलगाव, अशांति पैदा होती है। तो उस मछली ने कहा, बात छोटी सी है। अरे बात छोटी सी है, क्या है? अभी तो अपन दोनों साथ में खेल रहे थे, किलकिलानियाँ ले रहे थे, खेल रहे थे आराम से,
हम जाल में फंस रही, बिलबिला रही है, तुम बाहर में खिलखिला रही हो, इसका रहस्य क्या है? तुम बाहर कैसे बच गई? उसने कहा बात छोटी सी है। एक बात ध्यान रखना, परिवार में अगर शांति चाहते हो तो बात अगर छोटी है तो दूसरी समय उसको समाप्त कर दो। बात को लंबी खींचो मत, लंबी खींचोगे तो परिवार टूटेगा, और अगर बात को समेट लोगे तो परिवार में शांति और प्रेम बना रहेगा। और ज़्यादातर व्यक्ति बातों में, मैंने पहले दिन कहा था कि कान कोई कचरा पेटी नहीं है, जो चाहे वो डाल दे। सुनना क्या है? मेरे हाथ में, सुनाने वाले के हाथ में नहीं है। सुनना मुझे क्या सुनना है? मेरे हाथ में है। तो मुझे वही सुनना है जो मेरे भीतर में राग द्वेष पैदा नहीं करे। तो बात वही सुनना है। परिवार में, समाज में जो ही बात सुननी है जो मेरे भीतर में गुणों को प्रकट करे, मेरे गुणों भीतर में राग द्वेष पैदा नहीं करे, अशांति पैदा नहीं करे। उस मछली ने कहा बात छोटी सी है। तो उसने कहा क्या है? तो उसने कहा जब मछुआरे ने जब जाल फेंका तो मछुआरे से दूर भागी तो जाल में फंस गई, और मैं मछुआरे के चरणों में पहुंच गई, इसलिए मैं बच गई। तो मछुआरे ने जाल फेंका तो दूर भागी, और मैं पर मछुआरे के जो ही मछुआरे जाल आया मैं समझ गई, और मैं मछुआरे के चरणों में पहुंच गई, तो मैं बच गई, बाहर नहीं। ये उदाहरण, मछली और कोई नहीं हम हैं, मछुआरा और कोई नहीं परमात्मा है, जाल और कोई नहीं जन्म मरण का जाल है। जो व्यक्ति धर्म से भागता है, जो व्यक्ति परमात्मा से भागता है, जो व्यक्ति सिद्धांतों से भागता है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है, जो सत्य से भागता है, वो इस जन्म मरण के जाल में फंस जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा से भागता है, परमात्मा के सिद्धांतों से भागता है, धर्म से भागता है, कर्तव्यों से भागता है, मर्यादा से भागता है, सत्यता से भागता है, वो व्यक्ति जन्म मरण के जाल में फंस जाता है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परमात्मा से भागते हैं? क्या परमात्मा के सिद्धांतों से भागते हैं या उसको स्वीकार करते हैं? परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं कि उसका उल्लंघन करते हैं? धर्म का पालन करते हैं, धर्म से भागते हैं। और जब भागते हैं, धर्म से भागते हैं, परमात्मा से भागते हैं, परमात्मा के सिद्धांतों से भागते हैं, आज्ञा से भागते हैं, तो फिर ये जन्म मरण का जाल में फंसना ही है। इसलिए अगर आपको जन्म मरण के जाल से नहीं फंसना नहीं है, उसमें उससे बाहर रहना है, उससे बचना है, तो परमात्मा का सहारा पकड़ना। और परमात्मा का सहारा इतना मजबूती से पकड़ो। एक परमात्मा का सहारा ही मजबूती का ऐसा सहारा है जो मजबूत है। बाकी सहारे तो क्या है? एक अहंकार का तूफान आएगा और सारा छूट जाएगा। जिसे आप अपना मानते हैं, कोई स्वार्थ का झोंका आया, तूफान आया और सारा छूट जाता है। जोश लहरों में आता है, किनारे टूट जाते हैं। तो परमात्मा का सहारा मजबूती से पकड़ो। और परमात्मा का सहारा मजबूती से कैसे पकड़ना? कभी आपने ये सुना कि जिंदा आदमी डूब गया? कभी सुना? डूबता कौन है? कौन डूबता है? मुर्दा। कौन डूबता है? मुर्दा व्यक्ति डूबता है। जिंदा व्यक्ति होता नहीं। मुर्दा क्यों डूबता है? मुर्दा नहीं, जिंदा क्यों डूबता है? जिंदा व्यक्ति क्यों नहीं डूबता है? जिंदा व्यक्ति शुरुआत में क्या करता है? संघर्ष करता है,
हाथ पाँव मारता है, वचन करता है, तो लहरें मिलके कहती है अच्छा बच्चों जी तो मेरे से संघर्ष करते हैं, हमसे टकराएगा, ऐसा सोच कर लहरें, सभी लहरें मिल करके उसे डुबा देती। और जो ही समर्पित हो जाता है, हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, तो वही लहरें वापस उसको ऊपर भेज देती। तो डूबता कौन है? जिंदा व्यक्ति। और बाद में मुर्दा आदमी कभी डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि वो समर्पित हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, हाथ पांव हिलाना कुछ भी नहीं, एकदम समर्पित हो जाता है, तो लहरों को दया आती है, उनको उसको ऊपर पहुंचा देती। तो परमात्मा का सारा एकदम समर्पण के भाव से, मुर्दे की तरह समर्पण भाव से परमात्मा को शरणा स्वीकार करने के लिए, परमात्मा को प्रार्थना करने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, कोई आयोजन की जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो उसकी सुनते हैं जिसके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, समर्पण, आस्था, विश्वास हो, उसी की परमात्मा सुनते हैं। जिसके भीतर में समर्पण हो, श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, और जिसके मन में श्रद्धा, समर्पण, विश्वास होगा, वही परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वही व्यक्ति परमात्मा के सिद्धांतों को जीवन में उतारेगा। जिसको श्रद्धा होगी वही उतारेगा, वही परमात्मा के सिद्धांतों को उतार करके परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। तो परमात्मा को पुकार करने के लिए कोई आयोजन की, आडंबरों की जरूरत नहीं है। बस श्रद्धा और समर्पण के भावों से परमात्मा का सहारा मजबूती से पकड़ लो। इतना मजबूती से हम कहते हैं परमात्मा का सहारा मजबूती से पकड़ो। अपन क्या करते हैं? एक व्यक्ति पैदल चल रहा था और इतने में ट्रक आया। ट्रक वाले ने कहा भाई, उसने कहा मैं थक गया, मुझे भाई कोई गाड़ी नहीं है, मुझे बैठा दो। उसने कहा भैया बैठा तो दूंगा, गाड़ी भरी हुई है, अगर तुम्हें ऊपर बैठना है बैठ जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नाड़ा मजबूती से पकड़ना। नाड़ा यानी रस्सी मजबूती से पकड़ के बैठना, नाड़ा मजबूती से पकड़ के बैठना। उसने कहा ठीक है, और वो गाड़ी चली, थोड़ी आगे चली, गड्ढा आया, हुआ व्यक्ति आराम से नीचे गिरा। उसने कहा तो ड्राइवर ने कहा मैंने पहले ही कहा था नाड़ा मजबूती से पकड़ना। उसने कहा अभी भी मेरा मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो पाजामा का नाड़ा पकड़ लिया, तो गिरना ही है। वैसे ही हम कहते हैं परमात्मा का सहारा पकड़ना मजबूती से, और आप सहारा किसका पकड़ते हो? संसार का, तो नीचे गिरना ही है, फिर तो गिरना ही है। पकड़ना है परमात्मा का सहारा, तो तुम गिरोगे नहीं, भटकोगे नहीं। लेकिन हम तो संसार का सहारा ही पकड़ के बैठे। हम कितना ही बोले, लेकिन आप तो संसार का नाड़ा आपसे छूटता, वही मजबूती से पकड़ के बैठते। और जब तक परम संसार का नाड़ा छूटेगा नहीं, जब तक परमात्मा का नाड़ा पकड़ोगे नहीं, परमात्मा का सहारा पकड़ोगे नहीं, तब तक कभी भी गिर सकते हो, कहीं भी गिर सकते हो। तेज में गिर सकते हो, नरक में भी गिर सकते हो, कहीं भी, 84 लाख योनियों में कहीं भी गिर सकते हो, भटक। इसलिए परमात्मा का सहारा पकड़ो। लेकिन हम कभी कभी विचार करता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर परमात्मा को पकड़ते हैं अपने स्वार्थ के कारण। ये परमात्मा मेरा ऐसा हो गया, मेरा भला ऐसा हो जाएगा, मेरी दुकान अच्छी नहीं चली, दुकान अच्छी चल जाए, ये परमात्मा ऐसा हो गया। छोटी छोटी स्वार्थ अपने लिए, संसार की बातों के लिए हम परमात्मा को पुकारते हैं। और उसमें परमात्मा को पुकारने की क्या जरूरत है? तो योग तुम्हारे पास परमात्मा ने 2 हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें दिए, कान दिए, मन दिया, बुद्धि दिए, सब कुछ दिया नहीं। उसका तो सोल्यूशन तुम खुद ही निकाल लो। उसके लिए परमात्मा को क्यों पुकारते? उसका सोल्यूशन तुम आप खुद ही निकाल सकते हो। लेकिन हम छोटी छोटी बातों के लिए भी परमात्मा को पुकारते हैं।
हे परमात्मा, और सुख में नहीं पुकारेंगे। दुख आएगा तो परमात्मा याद आएंगे, भगवान याद आएंगे, और सुख आएगा तो भगवान को भी भूल जाएंगे। ये हमारी मानसिकता है। थोड़ा सा दुख आया, कुछ हुआ, परमात्मा को याद किया। और फिर एक व्यक्ति ऐसा हुआ कि मंदिर गया, मंदिर में पूजा की, दवी चढ़ाया, सब कुछ किया, मंदिर विधि की, और बाहर आया तो ये देखा क्या चप्पल नहीं थी, तो परमात्मा को गालियां देना शुरू कर दिया। अरे मैंने कहा तो अभी तो परमात्मा को धूप दे के आया, पूजा करके आया, अभी परमात्मा को भला बुरा कह रहा है। अरे महाराज जी क्या करूं, मैंने तो सोचा था कि परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे, मेरी जूतों की रक्षा नहीं की तो मेरी रक्षा कैसे करें। तो व्यक्ति देखो क्या मानसिकता है, परमात्मा के चौकीदार बना दिया, अब परमात्मा भी तेरी चौकीदार की तरह जूतों की चौकीदारी करेगी। व्यक्ति की मानसिकता क्या है। एक लड़का मेरे पास है, महाराज जी मैं खाने में जाता हूँ, मेरे जूते कभी नहीं खोते। मैंने क्यों, तो पुराने पहन के जाता है। नहीं नए पहन के जाता हूँ। फिर खोते क्यों नहीं? अरे महाराज जी मेरे पास दिमाग में चेन्नई का रहने वाला हूँ, पुरुषाकम का रहने वाला हूँ। महाराज जी मैं क्या करता हूँ, एक जूता इधर खोलता हूँ और एक जूता उधर खोलता हूँ। आप कोई लेगी, कौन लेगा? मेरे जूते कभी होते नहीं। लेकिन जूते खो गए, उसमें परमात्मा को गाली क्यों देने, परमात्मा को भला बुरा कह रहे हैं। परमात्मा चौकीदार है क्या तुम्हारे कि जूतों की रक्षा करेंगे? लेकिन व्यक्ति की मानसिकता। और कई व्यक्ति कहते हैं महाराज धर्म स्थान में क्या जाए, लोग जूतों की चोरी करते हैं, क्या भला करेंगे वो? अरे भाई जूतों की अगर कोई करता है उसकी आवश्यकता होगी, उसको आवश्यकता होगी तो ही ले गया, तो भी चोरी की है। बाकी धर्म स्थान में चोरी कौन करेगा? आपने उदाहरण सुना, प्रदूषण में उदाहरण आता है, शेर का हार प्रतिबंध कर चोरी हो गया। देखिए शेर ने क्या चिल्लाया, पुलिस बुलाई, कुछ नहीं बुलाया। और वो हार पूरी कहानी बात, हार उसी शेर के पास गिरवी रखने आया, उन्हीं ने देखा ये हाथ तो सेठ का है। सेठ ने देखा, सेठ ने कहा नहीं मैंने दो हार बनाए थे, इसके पिताजी ने मेरे से हार बनाया था। सेठ के मन में क्या था कि गलती मेरी है, मैं यहाँ नगर सेठ हूँ और कोई व्यक्ति मेरे राज्य में दुखी है, मेरा सावक, मेरा भाई, मेरा साधारण भाई दुखी है और मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए इसने मजबूरी में चोरी कर ली और उसको हार के पैसे दे दो, पैसे दे दी। 9 लाख का हार, आज की कीमत उसकी करोड़ों की होगी। हार चोरी हो गया तो भी वो शेर चिल्लाया नहीं। और आपके तो एक 5-10 रुपये का जूते या कोई चीज़ खो जाए तो, और आपके सोने की चैन खो जाए तो धर्मशाला को ऊपर ले लेंगे, चिल्लाएंगे, वीडियो इकट्ठी कर देंगे और कहीं पुलिस भी। लेकिन ये विचार नहीं करते ये मेरा साधारण भाई चोरी बहुत कौन करेगा, मजबूरी से करता है। कोई व्यक्ति बेचारा गरीब होगा, कुछ आवश्यकता होगी, कोई सहायता नहीं की होगी, इसलिए यार या कोई चोरी की है। तो आपके मन में क्या आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, जिसको इसकी आवश्यकता थी वो ले गया तो कोई बात नहीं, मैं सक्षम हूँ, मैं नया ले आऊँगा। लेकिन व्यक्ति तो परमात्मा को भला बुरा कहना प्रारंभ करता है। क्या है, मेरे परमात्मा मेरी जूतों की रक्षा नहीं की तो मेरी क्या रक्षा करेगी? अगर ऐसे भाव आ जाए तो फिर परमात्मा, फिर तो आप किस में फंसने वाले हैं? जाल में फंसने वाले। कई व्यक्ति ऐसे, जब परीक्षा होती है बच्चों की, मैं अहमदाबाद में 1 महीना रोका नौरंगा दादा साना पगला, तो जैसे परीक्षा थी तो इतनी भीड़ थी। मैंने पूछा भीड़ क्यों है, मैंने पूछा ऐसे आज भीड़ कैसे? बड़ा साहब बच्चों की परीक्षा चालू होगी, अब बच्चों की परीक्षा शुरू हुई तो वहाँ आके प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मेरा पेपर अच्छा हो। लेकिन ये भी कोई बात नहीं, ये भी एक तरह की गुरुदेव पर विश्वास है।
परमात्मा का विश्वास है कि परमात्मा क्या करेंगे, पेपर अच्छा हो जाए मेरा, मुझे ऐसी बुद्धि देना, ऐसा मन बनाना, मुझे याद रहो पेपर मेरा अच्छा हो। लेकिन परमात्मा मैं पढ़ा नहीं, मुझे पास कर देना। मैंने मेहनत नहीं की है, मेहनत कम की है, मुझे पास कर देना। तो परमात्मा क्या टीचर है जो पास कर देंगे? पास तो टीचर करते हैं, वो भी टीचर चाहते हैं, टीचर ही जांचते हैं, वो करे। लेकिन उसमें ही परमात्मा मुझे पास कर देना। लेकिन हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण अगर परमात्मा को पुकारते हैं, यानी स्वार्थ यानी संसार के लिए अगर परमात्मा को पुकारते हैं, संसार की याचनाओं के लिए अगर परमात्मा को पुकारते हैं, तो पुकार आपकी अधूरी है। पुकार परमात्मा उस पुकार से आपके पास नहीं आते, सुनते नहीं, आपकी पुकार नहीं सुन पाते। परमात्मा तो उसकी पुकार सुनते हैं जो समर्पण के भाव हो, श्रद्धा के भाव हो, विश्वास हो। तो श्रद्धा और समर्पण के भाव, ऐसा परमात्मा का सहारा मजबूती पर से पकड़ लो कि फिर कहीं गिरने की चांस नहीं। लेकिन हम कुछ भी करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन संसार नहीं छोड़ता है। एक भाई सामयिक लेके बैठी, सुबह सुबह का समय था और कोई तपस्या चल रही थी, तो सामयिक के साथ देवबंदन नहीं करना था। पर युवा ऐसा कि जाली लगाना भूल गई और उसकी पत्नी बहू, बेटे की बहू ऊपर कोई काम कर रही थी, माजिया नीचे थी, सामयिक लेके बैठी और देवबंदन करना प्रारंभ किया। और जो ही देवबंदन किया, चैत्यवंदन किया और अरियन चरण किया ही था कि कुत्ता अंदर आ गया। और कुत्ता आगे सीधे कहाँ जाता है? रसोई घर में। जो ही कुत्ता आया, और पुरुषागम की भाई थी, विचार किया कि मैं डायरेक्ट तो बोल सकती नहीं, सामयिक में वो बोल नहीं सकती। अरियन चरण कर्मी का होते बोल गया, तस्वती बोल गया, अनर्थ बोल गए, अपान वो सब किया। अब मन में क्या है, कुत्ता अंदर है, तो इसने अब डायरेक्ट नहीं बोल के एक थ्री बनाई कि लंबी पूछड़ लंका बैठो बहुवर नीचे आओ जी। लंबी पूछड़ लंका बैठो बहुवर नीचे आओ जी। बहू को आवाज लगे, लंबी पूछ वाला लंका यानी रसोई घर, लंबी पूछ वाले कुत्ता, लंका यानी रसोई घर। लंबी पूछड़ लंका बैठो बहुवर नीचे आओ जी। बहू ने सोचा कि कुछ बोला, माजी नीचे आओ, ध्यान नहीं रहा पूरा, तो क्या मन कोई विधि होगी। फिर लोगों से बोला, बहू आई नहीं, लोगों से बोला, लोगों से पूरा हुआ, वन होते पूर्ण हुआ, अनर्थ पूरा हुआ, बहू नीचे नहीं है। फिर दूसरी पान बोल सा दूसरी बोला, और इतने में कुत्ता बर्तन नीचे गिराया। तो फिर माजिया के मन में, तो उसने कहा सफेद दंता घी गुड़ खट्टा बहुवर नीचे, जल्दी नीचे आओ जी। सफेद दांत वाला घी और गुड़ खा रहा है, तो जल्दी नीचे आओ। तो बहू ने सोचा कुछ मुझे बुला रहे, कुछ समझ नहीं आया क्या बोला। तो बहू नीचे आ गई, नीचे आ गई, सासू के सामने खड़ी होगी। उसको तो मालूम नहीं कुत्ता अंदर है। सासू के सामने, सासू मन में सोचा, बोल रही को खड़ी, मन में सोचे ये यहाँ क्यों खड़ी है, कुत्ता क्यों नहीं निकालती है। अब पुकरड़ी बुरी होगी, वने होती है बुना होगा। अना तो बोल के अप्पा ने वो सा बोला है। फिर बोला अरे मुसल लाले उखरे लाले मुसल बुरी ले, उसे धमकाओ जी। नमो रिंता यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, वो कल मुसल पड़ा ले, उसको धमकाओ, बाहर निकाल। तो बहू ने सोचा कि कुछ कह रहे कुत्ते को दूंगा, कुत्ते को बाहर निकाल दिया। अब कुत्ता बाहर हो गया, माजिया थोड़ा शांत। अब सिद्धानंद बुद्धानंद बोला, अब तीन तो ही तो कारण था बन गई, चौथी तो ही नहीं। तो बहू ने कहा रहने दो माजी, बहू भी यहीं चेन्नई की थी। तो इसने कहा माजी रहना, मैं बना देती। उसने कहा मना नमोरियंता नमो सिद्धाचार्य को ऐसा साफ है कि सामयिक तो मैं पीर में घड़ी देखी, आ विधि नहीं जानी जी। नमोरियंता कि सामयिक तो मैंने पीर में बहुत देखी, लेकिन ये विधि तो नहीं।
व्यक्ति सामायिक में बैठा है, धर्म की आराधना कर रहा है, परमात्मा का सहारा पकड़ने की कोशिश कर रहा है और संसार का सहारा लेके पकड़ के बैठा है, संसार बसा हुआ है। अरे कुत्ता आया गया, क्या खाएगा, कितना समय करेगा, और क्या लेना, आप तो सामायिक में हो ना, आप देवलन कर रहे हो, तो उसमें ये बीच में कहाँ गया कुत्ता मन में। लेकिन व्यक्ति को संसार में छोड़ता है, संसार भीतर में रहता है। बस धर्म आराधना करेगी, सामयिक करो, पूजा करो, प्रतिबिंब करो, लेकिन जब तक संसार भीतर में है तब तो आपकी पुकार परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती। संसार का नाड़ा छूटे बिना परमात्मा का नाड़ा पकड़ नहीं सकते, और हमसे संसार छूटता है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, संसार पूरा नहीं छूटेगा, लेकिन कम से कम इतना कर लो कि जिस समय में धर्म की आराधना करता हूँ, आत्मा की साधना करता हूँ, उस समय तो मेरा संसार मुझसे दूर जाए, छूट जाए। उस समय मुझे संसार याद नहीं आए, कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन उस समय मुझे संसार याद नहीं आए। ऐसा जब होगा भाव मन में, तो परमात्मा के शरणों में पहुंच जाओगे, और परमात्मा के शरणों में पहुंच गए तो जन्म मरण के जाल से बच जाओगे। और अगर परमात्मा से दूर भागोगे, संसार की ओर भागोगे, आसक्ति की ओर भागोगे, मोह और मूर्छा में उधर ही उस और दौड़ लगाते रहोगे, तो जाल में फंस जाओगे। जाल में फंसना है। परमात्मा ने दो तत्व दिए आपको, धर्म और धन। धन यानी संसार, दो तत्व दिए, धर्म और संसार। और कहा साथ साथ कहा कि धर्म को भीतर में उतारो और धन को या संसार को कर्तव्यों का ऊपर ऊपर पालन करो, तो तुम्हारी बीमारी ठीक जाएगी, स्वस्थ बन जाओगे, तो दूर हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने धर्म को भीतर में उतारा कि संसार को? और संसार को भीतर में उतारा है, धर्म को केवल बार बार ऊपरी दिखावा कर दिया है, ऊपरी धर्म, और भीतर में तो संसार। तो फिर कैसे बीमारी कैसे मिटेगी? वो मैंने उदाहरण दिया ना ट्यूब पर गोली वाला, कि ट्यूब पर घोल के पी गया और गोली को ऊपर लगा दी, तो पेट का दर्द ठीक होगा? डॉक्टर ने क्या कहा कि गोली भीतर में लेना और ट्यूब की मालिश कर देना, और अगर वो व्यक्ति उल्टा करता है, ट्यूब को घोल के पी जाता है और गोली को घिस के लगाता है, तो उसका पेट का दर्द बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। तो वैसे आप यही कर रहे हो, संसार को भीतर में उतार लिया और धर्म को ऊपर लगा दिया, तो कर्मों की बीमारी कैसे शांत होगी? तो फिर हम परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? हम परमात्मा में पहुंचना चाहते हैं ना, अपन कहते हैं परमात्मा जल्दी से मुझे अपने पास बुला लो, अपने समान बना लो। परमात्मा कहते हैं मैं तैयार, जिस करनी से हम भय अरिंद सिद्ध भगवंत, वही करनी तुम करो, हम तुम एक समान, कोई अंतर नहीं। जिस करनी से हम भय, जिस करनी यानी जिस आचरण से, जिस मार्ग पर चल के हम अरिंद बने या सिद्ध बने, उसी मार्ग पर तुम भी चलो, वही क्रिया तुम करो, वही आचरण तुम करो, वही पुरुषार्थ तुम करो, वही तुम समता रखो, तो तुम भी पहुंच जाओगे, मेरे समान हो जाओ। परमात्मा का आमंत्रण दे रहे कि तुम आओ, जिस तरह से जिस मार्ग पर चल करके पुरुषार्थ करके मोक्ष तक पहुंचे, तुम भी वैसे करो। लेकिन हम मार्ग पर चलेंगे नहीं, उस और पुरुषार्थ करेंगे नहीं, केवल बोलते रहेंगे सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, मुझे सिद्धि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोलते सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, लेकिन बाहर जाके जो मंदिर से बाहर आया क्या चाहिए? सिद्धि चाहिए, आया भाव है कि मुझे सिद्धि चाहिए,
वहाँ जल्दी दुकान जाना है, जल्दी से ग्राहक आए, जल्दी से पैसे कमाऊं। मंदिर में प्रार्थना है सिद्धा सदी मोहम्मदी सिद्ध, और बाद में प्रार्थना है कि धन आ जाए, बस पैसे आ जाए, पैसे आ जाए। तो ये जब तक ये डबल रोल है आपके भीतर में, डबल भाव, मन में कुछ और बाहर कुछ, तब तक परमात्मा तक पहुंच नहीं पाओगे। तो परमात्मा के शरणा पकड़ना है, परमात्मा का सहारा मजबूती से पकड़ना है, तो ही व्यक्ति जन्म मरण के जाल से मुक्त बन सकता है। लेकिन वर्तमान की जो मैं स्थिति देखता हूँ, एक जगह की नहीं हर जगह की स्थितियाँ हैं। व्यक्ति बाजार में बैठ के गप्पे मारेगा, इधर उधर की बातें करेगा, लेकिन उसके मन में ये नहीं आएगा कि चलो परमात्मा की वाणी सुन के आ जाए। परमात्मा की वाणी चल रही है, प्रवचन चले, परमात्मा की वाणी की वर्षा चल में वहाँ जाके परमात्मा की वाणी सुना। प्रवचन में आने कहेंगे तो महाराज जी हमारे पास समय नहीं है, और बाजार में खड़े खड़े गप्पे घंटा पर 2 घंटा गप्पे मारने। एक बार मैं गोची जा रहा था, अपने बड़े आगे वहाँ सावक 4, 5, 10 ताश खेल रहे थे। मैंने पूछा सावक जी क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी टाइम पास कर रहा हूँ। मेरे मन में चला विचार चला, तुम क्या टाइम पास करो? ऐसा सोचे कि मेरे पास टाइम का भंडार भरा हुआ है, इसे थोड़ा पास कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा सावक जी तुम टाइम क्या पास करोगे? टाइम तुझे पास करी है। टाइम आपको पास करेगी, आप टाइम पास करें, क्या करें? टाइम आपको पास करें, टाइम आपको, समय आपको धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जा रहा है, मृत्यु को ढकेल रहा है। टाइम पास करें, समय आपको क्या कर रहा है? पास करें किसकी ओर? मृत्यु की ओर पास कर। तुम टाइम पास क्या करोगे? टाइम आप तुमको पास कर रहा है। लेकिन व्यक्ति संसार के क्षेत्र में टाइम पास करता है, और आत्मा के क्षेत्र में समय नहीं है, धर्म करने के लिए समय नहीं है। इतने लोग बैठे, कोई घर में चाहे तो सब आ सकते हैं, घर में कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रतिगुण नहीं करेंगे, घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहे, लेकिन प्रतिगुण आके नहीं करेंगे। धर्म की आराधना, परमात्मा का शरणा ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। जिसको धर्म की समझ हो, जिसको आत्मा की प्यास हो, जिसको आत्मा की ललक हो, वही व्यक्ति परमात्मा का शरणा पकड़ता है। जिसको समझ हो जाए, जिस प्रकार मछली को समझ आ गई, वो मछुआरे से दूर नहीं भागी, मछुआरे के शरण पकड़ लिया तो मछली जाल से बच गई, और जो दूर भागी वो जाल में फंस गई। तो हमें क्या करना है? जाल में फंसना है कि जाल से बचना है? क्या करना है आपको? बचना है, पक्का। तो फिर आप धर्म से नहीं भागना, बचना है तो धर्म से भागना नहीं, सिद्धांतों से भागना नहीं, मर्यादा से भागना नहीं, आचार से भागना नहीं। अगर मर्यादा, धर्म, आचार, सिद्धांतों से भागोगे तो जाल में फंसोगे। इसलिए हमें भागना नहीं है, हमें परमात्मा के सहारा पकड़ना है, मजबूती से सहारा पकड़ना है। श्रद्धा, समर्पण, अपनापन, बस एक ही कि मुझे परमात्मा जैसे बनना है, मुझे मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है, मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध बनाना है, मुझे मेरी आत्मा को मुक्त बनाना है। ऐसे भावों से अगर हम आराधना साधना करते हैं तो ही हमारी आराधना साधना हमें जन्म मरण के जाल से मुक्त करती है।